अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो। ये वाक्य सुनने में जितना सरल है उतना ही गहरा और क्रांतिकारी है। मनुष्य का पूरा जीवन अक्सर इसके उलट चलता है। वह भीड़ में रहना चाहता है, लगातार बोलना चाहता है और बिना समझे दौड़ता रहता है। ओशो कहते हैं, यही कारण है कि जीवन में बेचैनी, थकान और असंतोष बना रहता है, क्योंकि मनुष्य ने जीवन को समझने के बजाय उससे भागना सीख लिया है। अकेले रहना मनुष्य को डराता है। जैसे ही वह अकेला होता है, उसे अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है। वह अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी अधूरी इच्छाओं को देखने लगता है। इसलिए वह अकेलापन सहन नहीं कर पाता। वह मोबाइल खोल लेता है, किसी से बात करने लगता है, कहीं बाहर निकल जाता है। लेकिन ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहना नहीं सीखता, वह कभी अपने भीतर नहीं उतर पाता। और जो अपने भीतर नहीं उतरता, वह जीवन को केवल सतह पर ही जीता है। अकेले रहना कोई सजा नहीं है, ये एक अवसर है। ये स्वयं से मिलने का अवसर है। जब तुम अकेले बैठते हो, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी योजना के, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन अपना असली रूप दिखाने लगता है। पहले बहुत शोर होता है, विचारों की भीड़ होती है। लेकिन अगर तुम केवल साक्षी बने रहो, कुछ करने की कोशिश न करो, तो ये शोर अपने आप शांत होने लगता है। और उस शांति में तुम्हें पहली बार अपने अस्तित्व की झलक मिलती है। वही झलक ध्यान की शुरुआत है। ओशो कहते हैं, अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन दुख देता है, क्योंकि उसमें तुम कुछ खोए हुए महसूस करते हो। एकांत आनंद देता है, क्योंकि उसमें तुम स्वयं को पा लेते हो। जब तुम अपने साथ खुश हो जाते हो, तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रह जाती। तब संबंध मजबूरी नहीं रहते, उत्सव बन जाते हैं। कम बोलो, यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य जितना अधिक बोलता है, उतना ही कम जागरूक होता है। अधिकतर बातचीत जरूरत से नहीं, आदत से होती है। लोग बोलते हैं क्योंकि चुप रहना उन्हें असहज लगता है। वे बोलते हैं ताकि उन्हें स्वीकार किया जाए, ताकि उन्हें महत्व मिले। लेकिन ओशो कहते हैं, मौन ही वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति मौन में सहज है, वही सच में मजबूत है। शब्द ऊर्जा को बाहर बहा देते हैं। अनावश्यक बोलना भीतर की ऊर्जा को कमजोर करता है। इसलिए पुराने समय के ऋषि मुनि मौन को इतना महत्व देते थे। वे जानते थे कि जब शब्द रुकते हैं, तब भीतर का संगीत सुनाई देने लगता है। कम बोलने से मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं। तुम ये देख पाते हो कि कब बोलना जरूरी है और कब नहीं। कम बोलने का अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी बात दबा लो या डर जाओ। इसका अर्थ है कि तुम केवल वही बोलो जो सच में जरूरी हो, जो होश से निकला हो। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारे शब्दों में एक अलग ही वजन आ जाता है। लोग तुम्हें ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि तुम्हारी बातों में शांति झलकती है। मौन में अहंकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अहंकार को दिखावा चाहिए, उसे प्रतिक्रिया चाहिए। जब तुम कम बोलते हो, तो अहंकार को पोषण नहीं मिलता। तब जीवन सरल होने लगता है। तुम हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हो। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। फिर आता है तीसरा सूत्र, आगे बढ़ो। लेकिन यह आगे बढ़ना वैसा नहीं है जैसा दुनिया सिखाती है। दुनिया कहती है, और कमाओ और बनो और पाओ। ओशो कहते हैं, यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है और थक जाता है। आगे बढ़ने का वास्तविक अर्थ है चेतना में आगे बढ़ना। हर दिन थोड़ा और जागरूक होना, अपने गुस्से को समझना, अपने डर को देखना, अपनी इच्छाओं के पीछे छिपी बेचैनी को पहचानना। जब तुम ऐसा करते हो, तो धीरे धीरे पुराने पैटर्न टूटने लगते हैं। वही आगे बढ़ना है। बहुत लोग जीवन में एक ही जगह अटके रहते हैं। शरीर आगे बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, लेकिन भीतर वही पुराना मन, वही शिकायतें, वही दुख। ओशो कहते हैं, अगर भीतर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। परिवर्तन ही जीवन का प्रमाण है। आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब है पुराने को छोड़ना। और पुराना चाहे दुखद हो, फिर भी परिचित होता है। नया डराता है। लेकिन जो व्यक्ति साहस करता है, वही मुक्त होता है। वह अज्ञात में कदम रखता है और वहीं जीवन का असली रस पाता है। अकेले रहना तुम्हें भीतर की जड़ देता है। कम बोलना तुम्हें केंद्र देता है। और आगे बढ़ना तुम्हें उड़ान देता है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर तुम अकेले रहो लेकिन आगे न बढ़ो, तो तुम जड़ हो जाओगे। अगर तुम आगे बढ़ो लेकिन मौन न हो, तो तुम खो जाओगे। ओशो कहते हैं, जीवन संतुलन है।
भीतर मौन, बाहर कर्म, भीतर शांति, बाहर गति। जब यह संतुलन बन जाता है तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, साधना बन जाता है। तब हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। सुख तुम्हें बांधता नहीं और दुख तुम्हें तोड़ता नहीं। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर गलत समझा जाता है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और यह सच है, क्योंकि जो जीवित है वह बदलता है, जो नहीं बदलता वह मर चुका है। तुम्हें लोगों की राय से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा उत्तर है। अकेले रहो ताकि तुम स्वयं को जान सको। कम बोलो ताकि तुम स्वयं को सुन सको। आगे बढ़ो ताकि जीवन ठहरा न रहे। जब ये तीनों बातें जीवन में उतर जाती हैं, तब मनुष्य धीरे धीरे अपने ही गुरु बन जाता है। उसे बाहर किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तब जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। यही ओशो की दृष्टि है, गहरी, सरल और मुक्त करने वाली।